को है कि किस तरह से इस पे अमली जामा पहनाया जाए। अब तक की बात भी है कि हाँ करना सब चाहते हैं, टोंक वाले भी, जयपुर वाले भी, सांगानेर, हर इलाके के माधोपुर, हर इलाका का आदमी गिरा है हाँ हम, और अपने अपने स्तर पे कर भी रहे हैं अपने अपने मुकामियों में। कुछ बातें ये आई है कि भाई सभी इलाके के लोगों को कुछ जिम्मेदारी दे दी जाए, किसी एक दो पांच आदमी को नहीं, हर इलाके के नुमाइंदों के हिसाब से। ये भी बात आई है किसके लिए, सिर्फ विकास और तरक्की की बात के लिए। एक बात आई है कि भाई जमीन का भी मसला है कि जमीन होना बेहद जरूरी है। स्थायी अगर कोई विकास की चीज का मील का पत्थर साबित हो सकता है तो वो है जमीन। लोग कहेंगे नहीं यार इस समाज के लोगों के पास जमीन है, और उससे उसकी साख और गुडविल बनती है प्रशासन में भी और समाज में भी। तो जमीन का होना बेहद जरूरी है। और आज का जो एजेंडा है उसका अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा मानूंगा तो जमीन लेने का मानूंगा। हमारे बुजुर्ग हाजी बुंदू जी ने कहा है कि 91,000 रुपए हमारे पास मौजूद है। आज 2005 से 2023 लग गया, वो 91,000 के हम 91 लाख रुपए नहीं कर सके जो कर सकते थे। 2800 रुपए सोने का जो भाव था आज 56-57,000 रुपए तोला हो गया। तो उससे अपन तुलना करें तो आज देखो वो 91,000 हमारे कितने लाभ हो जाते हैं। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो अब एजेंडे का मेन मोटिव जो नजर आ रहा है वो है जमीन लेने का। तो जमीन लेने की बात के लिए यहाँ बैठे हमारे जितने भी लोग हैं वो सब तैयार हैं, और किस तरह से इस पे हम आगे अमली जमा पहना सकते हैं। हर आदमी अपनी बात रख रहा है, असर का भी टाइम है, हमारे बीच में और बहुत सारे लोग मौजूद है जो अपनी बात रखेंगे। हमारे बीच में बाहर के आए हुए भी लोग मौजूद हैं, चाहे फारूक मास्टर साहब हो, हाजी शफी जी हो, या और जो दीगर लोग हैं। मैं डिमांड आ रही है कि फारूक मास्टर साहब को बुलवाया जाए, लेकिन मैं असर के बाद उनको मौका दूंगा। उससे पहले मैं सांगानेर से आए हुए हमारे निजाम जी निभाई वाले जो रंगरेज वेलफेयर सोसाइटी के सदर हैं, आप काफी सोसाइटियों से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा के काम में आप पेश रहते हैं और बेहतर काम करने में आप हमेशा आगे रहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप माइक पर आए और अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम मौजूद हजरात, नौजवानों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। हमें जरूरत हुई रंगरेजान पंचायत वेलफेयर सोसाइटी बनाने की। आखिर क्यों हुई? हम जिम्मेदार जब तक नहीं बनाएंगे और जिम्मेदार जब तक नहीं होंगे तो वो काम कैसे करेगा? मैं रंगरेजान पंचायत वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूं। अगर उसके बैनर तले कोई मैं काम करता हूं तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस काम को मैं अंजाम दूं, मैं उसके लिए काम करूं। कोई भी मैं प्रोग्राम करता हूं, मदरसे का प्रोग्राम करूं या कोई भी प्रोग्राम करूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है और हमारी कमेटी के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उस काम को वक्त रहते अंजाम दे सके। अब सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है सांगानेर के अंदर प्रॉपर्टी को लेकर के। मैं नहीं कहता हूं, मेरा ख्वाब ये नहीं है 1 बीघा 2 बीघा या 3 बीघा का। मैं आपको सबसे पहले एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। 2001 में जब मैं सांगानेर में शिफ्ट हुआ तो मैं शायद लोग मुझे नहीं जानते थे और मैं भी नहीं जानता था। सबसे पहले मैंने मीटिंग अटेंड करी रंगरेजान मदरसे के अंदर। उस वक्त मेरी सबसे पहली स्पीच थी, दिन फिरे हैं दुश्मन के तो मेरे ही फिरने चाहिए। क्या जमाना एक ही करवट बदल के रह गया? हमने कभी भी करवट नहीं बदली। अल्लाह के रसूल का फरमान है, राइट हैंड में हार्ट होता है, आप लेफ्ट हैंड में करवट बदल के सोइए ताकि दिल को आजादी से धड़कने का मौका मिले। हमारी कौम को उस वक्त भी मैं कहता था कि हमारी कौम ने कभी करवट नहीं बदली। मुझे इस बात की तकलीफ है और आज भी है, और मैं इस बात का दर्द महसूस करता हूं आज भी। अगर उस वक्त मैं ये बिलेट भी नहीं लगाता हूं कि हमारे लोगों ने उस वक्त सोचा नहीं, समझा नहीं, तो आज हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, वक्त की बात थी और नसीब का मामला है। उस वक्त हमने नहीं कर सके और नहीं सोच सके, लेकिन आज भी हमारे पास वक्त है। आज हम यहाँ पर यह फैसला उठा करके उठे। सांगानेर
सबसे बड़ी अक्सरियत वाली जगह है, जहाँ पे बिरादरान रंगरेजान ज्यादा तादाद में रहती है, और हमारे लिए 1 बीघा जमीन खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि एक मस्जिद का टाउन का मामला आया, उसके अंदर बहुत बेहतरीन बात रखी उन्होंने कि साहब 1 गज जमीन की हिस्सेदारी होनी चाहिए, और वो बड़ी आसानी हो गई। 1 बीघा के अंदर तकरीबन 3200 गज जमीन होती है। हमारे यहाँ पे 3200 लोग अगर हम देखे जाए ना तो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, और उसमें 5 गज या 10 गज देने वाले भी मिल जाएंगे। हम ये कहते हैं 3 चीजें हमें छोड़नी पड़ेगी: अच्छी लोकेशन, सस्ती जमीन और हमारे करीब। हमारे करीब हम ले नहीं सकते, अच्छी लोकेशन के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम 3 चीजों को छोड़ करके ऐसी जगह चॉइस करें जहां पे जमीन आज के तौर भाव के हिसाब से तकरीबन 5 से या 7 हजार रुपए गज का भाव हो। तो 5-7 हजार रुपए गज हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नाई की खड़ी के अंदर कुछ लोगों ने जमीन के पर्पज से ऐलान करा था, उसमें मैं भी एक मौजूद हूँ, मैंने भी ऐलान किया था इस बात का कि मैं इतना पैसा दूंगा। मैं आज भी कहता हूँ, आपसे खुले मन से कहता हूँ, आज आप इसी वक्त किसी भी जमीन का सौदा करिए, मैं आपको पैसा दूंगा तुरंत, 1 मिनट आपको देरी नहीं लगाऊंगा। और मैं कहता हूँ यहाँ बैठे लोगों को भी इस काम के लिए आगे आना चाहिए। हमारा मेन मकसद था इस प्लेटफॉर्म को तैयार करके यहाँ पे जमीन परचेज के लिए, तो हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। और जो 2 जिम्मेदार हैं उन्होंने बखूबी अपना काम निभाया इत्तफाक के लिए। हम इत्तफाक के लिए उनके साथ में जाते रहे, तो हम गए, हमने 1 मिनट नहीं लगाया और हमने ये कहा कि अल्लाह के रसूल की इत्तेहाद करिए, आप, हमें कोई मतलब नहीं है, पिछली बातों को छोड़ दीजिए, आप अब की बात करिए। और उन्होंने कोई देर नहीं लगाई, बगरू में गए, हमने ये बात पेश करी, और जब ये मदरसे में बात हुई तो हमने कहा, और इन्होंने भी इस बात को रियलाइज किया। और मैं कहता हूँ चाकसू से सांगानेर इतनी दूर नहीं है। जो लोग आज ऐतराज कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म का, मैं कहता हूँ उनको आना चाहिए, यहाँ पे आकर के अपनी बात रखनी चाहिए। वो भी हमारे भाई हैं, हमारी कोई ना इत्तफाकी नहीं है, किसी से ना इत्तफाकी नहीं है। जब हमने सांगानेर में गोट करी, मैं सलीम भाई के यहाँ गया डायरी लेकर के, मैंने ये परहेज नहीं करा कि मैं उनके पास में नहीं जाऊंगा। मकसद मेरा कलेक्शन का नहीं था, मकसद मेरा था कि हम आते और एक जगह बैठते और मोहब्बत से बात करते, और हमारे में मोहब्बत पैदा होती। हमारा मकसद उस वक्त यही था, बाखुदा मेरा दिल जानता है। और मैं आज जो हालात देखता हूँ कौम के, कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बड़ी तकलीफ होती है। मैं कई संस्थाओं